नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर हुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्ज़ि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व इलल्लाहि तुरजउल उमूर यूलिजुल लैला फ़िन नहारी यूलिजुन नहारा फ़िल लैली व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इन आयात में अल्लाह बता रहा है कि मैं क्या हूँ। सारा जहान हमारे अल्लाह की तारीफ़ कर रहा है। वो इज़्ज़त वाला, हिकमत वाला, सारे जहां का मालिक है, ज़िंदगी वाला, मौत वाला, वो अव्वल आखिर। उसी ने 6 दिनों में ज़मीन व आसमान को बनाया। अर्श का मालिक, फ़र्श का मालिक, हर चीज़ का खालिक और मालिक अल्लाह पाक है। जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा से इब्तिदा करते हैं, तो पहली लाइन हमारे सामने जो आती है वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अल्लाह वो ज़ात है जो हमें हर वक्त देने पर कादिर है। जब भी मांगे अल्लाह से मांगे, गैर से उम्मीद ना रखें, अल्लाह से उम्मीद रखें। अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता, हमें मांगना नहीं आता। वो रब्बुल आलमीन है। रब कहते हैं उस ज़ात को जो हर मखलूक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक अता फ़रमाए। अल्लाह को पता है कि इंसान की क्या ज़रूरियात हैं, वो अता फ़रमाता है। शेर को गोश्त चाहिए, बकरी को घास चाहिए, चींटियों को बिल चाहिए, जिसको जो चाहिए अल्लाह पाक अता फ़रमाता है। हमें अल्लाह से मांगना नहीं आता। अगर हम अल्लाह से मांगे और यकीन से मांगे, जब भी अल्लाह से मांगे ज़िद करके मांगे कि या अल्लाह पाक तू देने पर कादिर है और तूने ही हमें देना है। एक वाक़या नकल किया जाता है कि एक बूढ़ी औरत थी, उसकी औलाद भी नहीं थी, गुर्बत से उसका हाल बुरा था और वह नाबीना भी हो गई थी। तो अल्लाह पाक ने 3 फरिश्तों से कहा कि ऐ मेरे फरिश्ते, इस बूढ़ी औरत के पास जाओ और उससे जाकर कहो कि कोई एक दुआ मांगो तो मैं वो तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। अब उस बेचारी के साथ तो कितने मसाइल थे, वो नाबीना भी थी, गुर्बत की मारी हुई भी थी, औलाद भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि एक दुआ मांगो तो मैं तुम्हारी एक दुआ को कबूल करूँगा। अब फरिश्ता आया और आकर उस बुढ़िया से कहा कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि कोई एक दुआ मांगो तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। अब उस बुढ़िया के मांगने पर भी सदके जाएं। अल्लाह पाक हमें इस तरह से मांगने का तरीका सिखाए। अब वो बुढ़िया ने कहा कि ए अल्लाह पाक, मैं अपनी आँखों से अपनी औलाद को सोने के चम्मच से खाता देखना चाहती हूँ। अब उसकी इस एक दुआ में अल्लाह पाक ने उसको सब कुछ अता फरमा दिया। उसको औलाद भी मिल गई, उसकी गुर्बत भी ख़त्म हो गई, उसकी बीनाई भी वापस आ गई। हमें अल्लाह से मांगना नहीं आता। वो रब्बुल आलमीन है, हर चीज़ पर कादिर है, अर्रहमान रहीम है। ऐसा रहमान है जिसकी रहमतें मुसलसल हम पर जारी हैं। ये नहीं है कि वो आज हम पे रहम करता है तो कल नहीं करता। अल्लाह पाक की रहमत के 100 हिस्से हैं, जिसमें से सिर्फ एक हिस्सा अल्लाह पाक ने ज़मीन पर उतारा है। 99 हिस्से अल्लाह पाक ने अपनी रहमत के अपने पास रखे हुए हैं और वो 99 हिस्से बरोज़े क़यामत इस्तेमाल फरमाएगा। इसी वजह से तो मेरे जैसे गुनाहगार भी बख्शे जाएंगे। अल्लाह पाक हमेशा हमें अपनी रहमतों के साए में रखे और अल्लाह पाक हमें मांगने का तरीका सिखाए
اور ہماری دعاؤں پر آمین کی مہر لگائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔